वाह, तो तुम यहां खड़े हो और पूरी सेना तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक चुकी है। तुम्हें तो यह पता ही नहीं कि तुम्हारे कारण पांडवों में खलबली मची हुई है। हाँ, परंतु ये यहां आया कैसे? ठहरिए श्रीमान, इसे मैं यहां लाया हूं। तुम कौन हो बालक? मेरा नाम बब्रुवाहन है। बब्रुवाहन बड़ा ही प्रभावशाली नाम है, जैसे दर्जनों सिंह एक साथ दहाड़ उठे हो। तुम्हारे मस्तक का तेज पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुम अवश्य किसी महावीर के पुत्र हो। किंतु बालक, तुम इसे यहां क्यों ले आए? क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि यह कोई साधारण अश्व नहीं है? मुझे ज्ञान है कि यह कोई साधारण अश्व नहीं है। और फिर भी तुम इसे पकड़ कर ले आए? तुम्हें देखने के पश्चात न जाने क्यों मन में अनुराग उमड़ रहा है। बालक, यदि तुम्हें सवारी में रुचि है तो मैं तुम्हें अपना अश्व दे दूंगा, परंतु यह अश्व पांडवों के सद्भावना यज्ञ का शामकरण अश्व है। जानता हूं, इसीलिए तो इसे उठा लाया हूं। किंतु बालक, तुम अपने बालपन में यह नहीं जान सके कि यज्ञ के अश्व को पकड़ने का अर्थ क्या होता है। इसे छोड़ दो। तुम मेरे लिए पुत्र समान हो बालक, इसीलिए मैं तुमसे इतनी नम्रता से कह रहा हूं। आप भी मेरे लिए पिता समान हैं, इसीलिए तो मैं भी बड़ी नम्रता से कह रहा हूं कि इस अश्व को हाथ मत लगाइए। यह अश्व अब मेरा हो चुका है। सुनो बालक, इस अश्व को अपनाने के लिए तुम्हें पांडु पुत्रों और उनकी विशाल सेना से टकराना होगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचे। मैं ना पांडवों से भयभीत हूं और ना उनकी विशाल सेना से। मैं पांडवों का घमंड और उनकी विशाल सेना की शक्ति दोनों को चूर चूर कर सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम एक शक्तिशाली और साहसी बालक हो, किंतु पुत्र, साहस और शक्ति के साथ साथ यदि बुद्धि और विवेक का प्रकाश ना हो तो साहस और शक्ति अंधकार में भटक जाते हैं और फिर दूसरे के स्थान पर स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। हानि और लाभ के शब्द मैंने अपनी भाषा से निकाल फेंके हैं श्रीमान। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए हानि और लाभ तो क्या, मैं जीवन और मृत्यु की सीमा को भी लांघ सकता हूं। तुम पांडु पुत्र के क्रोध को ललकार रहे हो बालक। मैं उनके क्रोध से नहीं डरता। तुम चाहते क्या हो? मेरा बैर ना तो पांडवों से है और ना ही मैं उनकी विशाल सेना को क्षति पहुंचाना चाहता हूं। मेरा बैर तो केवल एक व्यक्ति के साथ है। कौन है वो व्यक्ति बालक? उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन? हां, अर्जुन। जाकर कह दीजिए पांडु पुत्रों से कि वो अर्जुन को मेरे समक्ष भेज दें। उसे युद्ध में परास्त करने के उपरांत मैं स्वयं ही उनका अश्व लौटा दूंगा। उससे तुम्हारा क्या बैर है बालक? ये अर्जुन और मेरे बीच की समस्या है। अच्छा, तो पुत्र, मैं ही अर्जुन हूं। मत कहो मुझे पुत्र। मैं नहीं जानता था कि मैं जिस व्यक्ति से इतनी विनम्रता से बात कर रहा हूं वो वही व्यक्ति है जिसकी खोज मेरे जीवन का परम लक्ष्य था। मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि मेरा लक्ष्य
एक दिन स्वयं चलकर मेरे सामने आ जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ जाओगे। अपने प्राणों की रक्षा करो अर्जुन। फिर ये ना कहना कि मैंने तुम्हें ललकारे बिना तुम पर आक्रमण किया। क्या हुआ कुंती नंदन? ये अश्व तो यही है। कौन है ये बालक? पता नहीं, न जाने क्यों ये बालक मुझ पर क्रोधित है। आप जाइए कुंती नंदन, इस मूर्ख बालक को हम देखेंगे। रुक जाओ अर्जुन, तुम मुझसे युद्ध किए बिना नहीं जा सकते। मैं तुमसे युद्ध करने आया भी नहीं हूं। न जाने क्यों मुझको तुम पर प्यार आता है। और मुझे हर पल तुमसे घृणा हो रही है। सेनापति, इस बालक पर शक्ति का प्रयोग मत करना। समझा बुझाकर यह अश्व लेकर वापस लौटाना। यह बालक क्रोधित अवश्य है, परंतु साहस और उत्साह की भी कोई कमी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इसे किसी प्रकार की हानि पहुंचे। बालक, क्रोध की अग्नि पर बुद्धि का जल डाल दो। तुम इस सेना से युद्ध नहीं कर सकते। बहुत पछताओगे अर्जुन, बहुत पछताओगे।